इसका पूर्व जो तस्वीर आई थी जिसमें पहले वायरल हो गई थी कि राम जी ऐसे दिख रहे हैं, उसके बाद जब वो प्रत्यक्ष विराजमान हुए उसका रूप अलग ही था। वो अलग ही, जैसे घर का बालक सामान्य है लेकिन दूल्हा बन जाए तो अलग ही हो जाता है, उसका रूप ही, उसमें भाव ही अलग आने लग जाते हैं। पिता बन जाए तो और अलग हो जाता है, और आगे को बढ़े तो और अलग रूप बदलते रहते हैं। ठीक वैसे ही जब आप वेद मंत्रोच्चार, अभी मैं अयोध्या गया तो मैंने देखा कि 4 द्वारों पर कुछ ब्राह्मण बैठे थे और अलग अलग वेदों के ध्वनियों से पाठ कर करके वहां पर वेद मंत्रोच्चारण कर रहे थे। क्यों? उस भूमि को, उस क्षेत्र को, उस प्राण प्रतिष्ठा के भाव को और तेजोमय बनाने के लिए वो सब किया जा रहा है। एक मैंने, जब मैं दर्शन करने गया तो एक ब्राह्मण देवता साउथ के थे, वो राम जी से एक छड़ी का स्पर्श करा करके और कुछ बहुत घंटों तक वो किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। ये सब इसलिए है कि श्री रामलला विराजमान हुए हैं, और अभी तक सब उनको मूर्ति 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 बोलता है। मूर्ति बोलना एक प्रकार से अपराध माना जाता है हमारे शास्त्रों में। मूर्ति नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, और उनके अंदर साक्षात तत्व प्रकट हो उसके लिए ये सब भाव किए जा रहे हैं, और वो प्रकट हो चुका है। इसीलिए हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि इनके नेत्र तो वास्तविक हैं। ये तो अभी पलक झपकेंगे, थोड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपके वृंदावन में हमारे श्री राधारमण लाल जी को देखें, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस दिन वो बहुत खुश होते हैं उनके दांत दिखते हैं, और वो फोटोग्राफ्स में स्पष्ट भी होते हैं, आप गिन भी सकते हो। आप सुबह का दर्शन करो, फोटो खींच के ले जाओ, ठाकुर जी आपको दिखेंगे, आप जूम करके देखो दांत नहीं दिखेंगे। शाम के फोटो में आप देखोगे 3 दांत दिख रहे हैं, 2 दांत दिख रहे हैं, 4 दांत दिख रहे हैं, 5 दांत दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बार स्थापित होने के बाद में और नियमित रूप से जब उनकी सेवा होती है तो वो मूर्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। तो निश्चित है कि जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी वो मूर्ति थी, पर अब वहां रामलला ही है, उनको मूर्ति भी नहीं कहना चाहिए। और कोई कहे भी ना कि देखो मूर्ति कैसी लग रही है तो उसको रोकना भी नहीं, मूर्ति नहीं भाई, साक्षात ठाकुर जी हमारे, साक्षात राम जी हैं। तो पहले वो मूर्ति रहे होंगे पर वो साक्षात हैं, साक्षात राम जी विराजमान है। इसीलिए देखो आप तो वहीं कहीं हैं, अचानक से लक्ष्मी भ्रमण कर रही है पूरे अयोध्या में, ऐसा लग रहा है नृत्य कर रही है लक्ष्मी, घर घर में, सबके चित्त में, बुद्धि में। क्यों? क्योंकि साक्षात लक्ष्मीपति विराजमान हो गए हैं। और विराजमान होने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? रमा क्रीडन मभुन नृप, भागवत में वर्णन आता है कि ब्रज की स्थिति क्या थी। बोले कि जैसे ही भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ ब्रज में, तो बोले लक्ष्मी प्रकट नहीं हुई, रमा क्रीडन, बोले क्रीड़ा करने लगी रमा, यानी कि लक्ष्मी। नंद बाबा कहते खूब लुटा रहे थे, लुटा लुटा करके थक गए, लेकिन उनकी तिजोरी खाली नहीं हो रही। क्यों? साक्षात रमा बैठ गई आकर के। तो इस प्रकार से अयोध्या का रूप बदल जाना, वहां के लोगों के भाव बदल जाना, वहां की गलियां बदल जाना, वहां का माहौल, स्थिति बदल जाना, इस बात का प्रमाण है कि साक्षात रामलला है, वो मूर्ति नहीं है। ये भी आपने बड़ी सुंदर बात कही। बागेश्वर बाबा आपके मित्र हैं जी। हमने